अब मैं आपकी सीट पर आ जाती हूँ। वहां से बांसुरी स्वराज, आपने तो उन पर सीधा मतलब तोपों का मुंह उस ओर घुमा दिया। जैसे वो आपके सामने आई, एक के बाद एक आरोप सवाल पूछ ले ललित मोदी को लेकर के। हाँ, आप भी लड़ चुके हैं एक केस विदेश में, और वो भी शायद जॉर्ज बुश पर जिसने हमला किया था उसके वकील के रूप में। जी, मैं 2009 में, देश की जनता जानती होगी, विक्रम बुद्धि नाम का शख्स जिसके ऊपर विदेश में इसलिए चार्ज लगाया गया झूठे आरोपों में क्योंकि उसके पिता ने देश के अंदर जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील तब हो रहा था उसके विरोध में बोला था। उसकी आवाज को दबाने के लिए पर्डू यूनिवर्सिटी में जो बेटा पढ़ रहा था उनको इलीगली अरेस्ट कर लिया, झूठे आरोप अरेस्ट कर लिया। और सोमनाथ भारती एक गांधी की तरह हिंदुस्तान से गया अमेरिका लड़ करके, और परमात्मा साथ है, भगवान शिव का साथ है, मुझे उसको बचा के लेकर के आया। आज वो हिंदुस्तान में वकालत कर रहा है। वाह, बहुत। और दूसरी तरफ जो बांसुरी जी हैं उनको इसलिए मैंने कहा, मैंने आज तक कभी भी, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं जी। कभी भी मैंने वकालत का, अपनी क्षमता का दुरुपयोग किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं किया जो देश का विरोधी हो। मैंने हमेशा वकालत के जरिए, आपको याद होगा 2012 में जो एक निर्भया कांड हुआ था, जी। एक कांस्टेबल तोमर की उसमें देहांत हो गया था। कांस्टेबल तोमर की देहांत को हत्या बताकर, जैसे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे 9 बच्चों को अरेस्ट कर लिया था 3002 में। और परमात्मा साथ दिया, भगवान शिव ने साथ दिया, भगवान राम ने साथ दिया। उन 9 बच्चों को छुड़ा के लाने का मुझे श्रेय मिला। 2.5 महीने में 302 का मुकदमा 9 के 9 नौजवानों के सिर से हटवा दिया। बहुत बढ़िया। तो जब मैंने वकालत का दुरुपयोग कभी नहीं होने दिया, राजनीति का दुरुपयोग कभी नहीं होने दिया। दूसरी तरफ जो आपने बांसुरी जी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया, उनको वकालत की ताकत मिली, वो भी उनको परिवारवाद से ही मिला है। तो क्या किया उन्होंने? ललित मोदी जैसा भगोड़ा जिसने देश के हजारों करोड़ों खाए, उसको देश से भगाने में साथ दिया। और आपको जान के हैरानी होगी, उनका पासपोर्ट रिन्यू कब कर दिया? डबल बेंच के फैसला आने के पहले ही, और भगा दिया यहां से। अच्छा, मतलब केस चल रहा था तब इन्होंने हाथ में उसके लिया, पहले भगा जानते दिया। हुए। सोच सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया हो, एक देशद्रोही को रिप्रेजेंट किया। मैंने 5 सवाल उनसे पूछे थे। ठीक है, मैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ एक और चीज। आप तो बिहार के नवादा से आते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं सोमनाथ भारती? मतलब वो ब्रेन ड्रेन बिहार से दिल्ली में हो गया, वो वहीं होता तो शायद ये भला हो जाता बिहार का थोड़ा। देखिए, मेरी माता शिक्षिका थी बिहार में, और मेरे पिता आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे। तो अध्यात्म के कारण मेरा कई जगह आना जाना हुआ। मेरे पिता देवराहा बाबा, अनुकूल ठाकुर, ओशो, राधा सुमी सत्संग ब्यास, फाइनली हम वहाँ गए। तो सत्संग ब्यास के कारण वह दिल्ली में आना हुआ। तो सत्संग ब्यास के हम लोग फॉलोवर हैं, इस कारण दिल्ली में आना हुआ। दिल्ली में जब आए तो थे वकालत करने के लिए। लेकिन जब केजरीवाल जी का साथ मिला, क्योंकि केजरीवाल जी को मैं आंदोलन से पहले जानता हूँ, इस कारण से मेरा तो मानना, केजरीवाल जी का मानना नहीं था सरकार बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। सोमनाथ भारती ने कहा, सर, चूंकि वो चाहते थे मैं उनका केस लड़ूं, वो जो आपका CWG स्कैम हुआ, तो अगर आपको याद होगा, तो जो मेरे पास आया, मैंने कहा सर केस तो लड़ लूंगा मैं, लेकिन इससे कुछ भला नहीं होगा, आप देश के पॉलिटिक्स में आइए। अरविंद जी ने कहा, सोमनाथ जी आप जो है ना केस लड़िए, बाद में देखा जाएगा, मेरे बस की बात नहीं पॉलिटिक्स। बट परमात्मा ने उनके जरिए काम लेना था और पार्टियां बनी। पार्टी में अरविंद जी ने मुझे दायित्व दिया। मुझे ये कहना चाहिए, मतलब आज जो कुछ वो झेल रहे हैं उसके पीछे सोमनाथ भारती चेहरा है, ये जान लेना चाहिए देश को। लेकिन एक बात बताऊं मैं आशा जी आपको, इस शख्स को मैं इतना अंदर तक जानता हूं। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी इनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं छीन पाया भाजपा। आज भी जब मुस्कुराते हैं तो भाजपा के छाती पे मूंग दलते हैं। यही कारण है कि आप सोच सकते हैं, मैं वकील हूं भाई, ईडी गया कोर्ट में कि जी आप सम्मन का विश्वास नहीं करते। 8 बार जब कोर्ट ने दे दिया भैया कि 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तो बीच में 7वीं सम्मन, 8वीं सम्मन काहे को भेज रहे हो? कोर्ट पे भरोसा रखो, इतना जल्दी क्या है? अब एक आखिरी सवाल, वक्त क्योंकि हमारे पास नहीं, एक आखिरी सवाल, और मैं चाहती हूं आप दिल से जवाब दें। सोमनाथ भारती को जितना मैंने जाना, एक बढ़िया इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन सोमनाथ भारती दागदार क्यों है? सोमनाथ भारती को गुस्सा क्यों आता है? सोमनाथ भारती का, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं सच भी बता देती हूं, इसके पीछे एक महिला के तौर पर टच हो जाती है ये बात, जो कुछ हुआ लिपिका जी के साथ।
तो मैं चाहती हूँ आज इस मंच से, जब यहाँ पर ये युवतियां भी बैठी हैं जो आपको भी शायद वोट देना चाहती होंगी, लेकिन वो एक मन में ना एक कहीं खलिश, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो घरेलू मसले मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जो मसले थे खत्म हो गए। मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हम लोग 2015 से साथ में हैं। बीच में थोड़ी मुसीबतें आई थी। अब मुसीबत का कारण क्या था बताता हूँ आपको। मुसीबत कारण क्या था कि एज ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आई एम अ डाई हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। आप परिवार को समय नहीं दे पाते, और चूंकि आप ऑनेस्ट हैं तो पैसा भी नहीं दे पाते। तो कुछ तो दोगे, या तो समय दो या पैसा दो। तो मैं अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में अलाउ किया है। बेचारी वो बड़ी सफर करती है, 24 घंटे में जनता के पास रहता हूं, बच्चों से मिल नहीं पाता हूं। ये त्याग है, लेकिन बच्चों का त्याग है, मेरी वाइफ का त्याग है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि ये एक क्लैरिटी ना मुझे लगता है यहाँ से जरूर हम सभी तक पहुंची होगी, जो एक थोड़ा सा मन में शंका थी कि वाकई कुछ नहीं, है कभी क्या? मेरी वाइफ को बुला के पूछेगा, जरूर। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं, मन के भाव हो जाते हैं, लेकिन ये मूलतः ऐसी कोई समस्या नहीं थी हमारे में। पत्नी और व्रता मैं सोमनाथ वापस- भारती हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमनाथ भारती जी, हमें वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, मंथन में आपने आने- मुझे बेबाकी से जवाब देने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।